नमस्कार सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की जो वीडियो है ये हमारी जो सीरीज़ चली हुई है, इस सीरीज़ का नाम मैंने दिया है वे टू हैप्पीनेस। मतलब आपके जीवन को जो सुखद बनाने में जो कुछ मानसिक अभ्यास जो हैं, जो ज़रूरी हैं, जो आपको पता होने चाहिए, जिसका हमें अभ्यास होना चाहिए, वो चीज़ें हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर आते हैं जो आप अब खुद को रिलेट कर पाएंगे, खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। और वो टॉपिक है कि हम चीज़ों को पोस्टपोन करते हैं, जो टाल देते हैं हम चीज़ों को। जो कुछ ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में जिनको हम टाल देते हैं कल के ऊपर, जो हमारा कल है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो हम हमारे जीवन में कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे फ़ैसले या कुछ ऐसी महत्वपूर्ण फ़ैसले या घटनाएं या कुछ डिसीजन हमें ऐसे लेने होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। और जब वो जीवन को परिवर्तन करने वाले जो हैं डिसीजन हैं, तो वो काफ़ी हार्ड भी हैं, काफ़ी हार्ड भी रहते हैं। वो आसान नहीं होते, वो बड़े डिसीजन होते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन वो छोटे ही हैं लेकिन करने में हार्ड है। वो मतलब लेने में मुश्किल नहीं है लेकिन वो करने में हार्ड है। तो ऐसे डिसीजंस को या ऐसे जीवन के कुछ ऐसे फैसले हम कल के ऊपर टाल देते हैं। वो हमारे माइंड का एक एस्केप करने का, बचने का एक ढंग होता है। हम उन फैसलों को कल के ऊपर टाल देते हैं। मतलब मान लीजिए, जैसे एक उदाहरण के लिए मैं कहूँ, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं है एक्सरसाइज करना, लेकिन करने में मुश्किल है। वो फैसले कैसे, किन फैसलों को हम कल के ऊपर टालते हैं? या तो करने में मुश्किल होंगे, या फिर वो डिसीजन इतने बड़े हैं कि उनसे एक बड़ा परिवर्तन हो जाने वाला है, तो भी हम टाल देते हैं। तो हमारा जो मन है वो एक सरल जीवन जीना चाहता है, कंफर्ट को ढूंढता है। तो हमारा माइंड उससे बचने के लिए वो कल पर टाल देता है। और कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हमें पता है कि कल कभी आने वाला नहीं है, कल कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं। कल भी जो आएगा वो आज के रूप में ही आने वाला है। तो हम कल कल करते हुए हर अगले सोमवार से या फिर एक तारीख से जैसे एक्सरसाइज को टालते हैं, ऐसे ही हम जीवन के जो महत्वपूर्ण जो फैसले हैं उनको हम टालते चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं हम उनसे बचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं उस बदलाव को हम देखना नहीं चाहते, या फिर हम देखना तो चाहते हैं, उससे जो रिस्क है वो नहीं लेना चाहते। उससे जो बदलाव है, उस परिवर्तन से हम बचना चाहते हैं। जो चेंज वाली वीडियो में, परिवर्तन वाली वीडियो में मैंने बताया था, उस परिवर्तन से बचने का एक हमारा ढंग है कि चीज़ों को पोस्टपोन करना। वो जो पोस्टपोन करने की जो आदत है उसे हमें बड़े ध्यान से समझना होगा। और हमें ये समझना होगा कि चीज़ें जो हैं या जिन फैसलों को हम टाल रहे हैं, वो फैसले दिन भर दिन कठिन होते चले जाएंगे। आप जितना उसको टालते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा वो कठिन होते चले जाएंगे। और जीवन का सत्य ये है कि हम हर रोज़ बूढ़े हो रहे हैं, हर रोज़ हम थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। जीवन हर रोज़ सिमटता जा रहा है, हमारी मुट्ठी से रेत की तरफ फिसलता जा रहा है। और हम कोशिश, हमारा माइंड जो है एक एक्सक्यूज़ की तरह कल को हमारे आगे रखता है, और हम उसे स्वीकार करते हैं कि कल करेंगे या अगली बार करेंगे, फिर अगली बार करेंगे। इस प्रकार से हम बचने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें समझना है कि इन फैसलों को लेना ज़रूरी है, इनका सामना करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जो कुछ नेगेटिव फॉर्म में हो सकते हैं, उनको आप टाल दें। उनको आप टाल दें। हो सकता है कि कुछ दिन बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएँ। कुछ थोड़ा-सा अभ्यास ट्राई कर सकते हैं आप, कि टालने की कोशिश कर सकते हैं बुरी चीज़ों को। लेकिन जो चीज़ें आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने वाली हैं और क्लियर हैं, उनको आप, अब जैसे कोई एक्सरसाइज करे, सुबह उठ के प्राणायाम का अभ्यास करे, या भोजन को ठीक से खाए, मतलब फास्टिंग का अभ्यास करे, या कोई डाइट प्लान को फॉलो करे, या कोई भी चीज़ ऐसी सकारात्मक, पता है आपको इससे कुछ नकारात्मक होना नहीं, तो उनको तो आप तुरंत ही अप्लाई कर दें, तुरंत अप्लाई कर दें। वेट ना करें किसी अच्छे समय के आने की, वेट ना करें अनुकूल परिस्थितियाँ हो जाने की, वेट ना करें कि कोई साथी होगा तब हम करेंगे। जब जिम में जाना, हमें लगता है कि किसी दिन हम जिम में जाएंगे, कोई और पार्टनर हमें मिल जाएगा। इन सारी अनुकूलता की जो है उम्मीद ना करें।
आज नहीं है तो वो कल भी नहीं होने वाली है। और कल आज आप फिर भी डिसीजन ले सकते हो। आज आप पहले से जवान हो। अगर आप कल जो है आज से बूढ़े होंगे, आज से कमज़ोर होंगे, आज से मरने के ज़्यादा करीब होंगे, तो कल आप अपने इस एक्सक्यूज़ को ना सोचे कि कल आप बहुत बढ़िया डिसीजन ले लेंगे। कल आप आज से भी मूर्खतापूर्ण वाला डिसीजन लेने वाले हैं। क्योंकि जब आप आज ही नहीं ले रहे हैं उस डिसीजन को, जब आपको वो चीज़ समझ में आई है, जब वो परिस्थिति आपके सामने है, तो आप कल भी नहीं लेने वाले हैं। तो अपने माइंड के इस गेम को समझें और जो टाल मटोल करने की या जो चीज़ों को टालने की जो आदत है उसको सुधारें और छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करें। कई लोगों में आदत होती है वो चीज़ टालने की, तो उस टालने की अगर आदत आप में है, वो कई लोग होता है इंस्टेंट कर देते हैं, वो अच्छा हो बुरा हो वो नहीं सोचते, बिल्कुल अनाड़ी भी नहीं हो जाना है, समझबूझ से सूझबूझ से ही फैसला लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को पोस्टपोन करते आ रहे हैं, तो उसको समझ में आते ही, याद आते ही उसी दिन उसके ऊपर आप फैसला लें, उसके ऊपर एक्शन लें, उस चीज़ को अप्लाई कर दें। उसके लिए जो उपयुक्त या जो सही स्टेप्स हैं वो आप कदम बढ़ाना शुरू करें। परफेक्शन की उम्मीद ना करें, या फिर ये ना सोचें कि उस दिन हमारे अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाएंगी। नहीं बन पाएंगी वो कभी न कुछ तो आपके जीवन में कंप्लीट कभी भी कुछ सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी है। जैसे समझो, उदाहरण के लिए एक एक्सरसाइज करना है आपको, एक्सरसाइज का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन मैं बात और ज़्यादा बड़े फैसलों की कर रहा हूँ। एक्सरसाइज का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि आप सोचें कि पास में जिम होगा तब करेंगे, या कोई ऑफ़र आएगी तब करेंगे, या कोई साथ में जाने वाला होगा तब करेंगे। ये सब सारे एक्सक्यूज़ किसी भी काम के नहीं हैं। और यही एक्सक्यूज़ आप अपने ऊपर ध्यान दे के देखो, पिछले बहुत सारे सालों से आप करते आ रहे हैं। कितने साल आपने निकाल दिए अपने जीवन के, और वो डिसीजन ना लेने की वजह से आपका जीवन जो है वो दुखी है। आप दुखी हैं अपने जीवन में, पहले से ज़्यादा दुख में हैं, और हर रोज़ दुख में होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। आप देखिए, आप पिछले अपने हिस्ट्री को निकाल के देख लीजिए, अपने माइंड में कैसे गेम चलते हैं, कैसे खेल चलते हैं। तो उस खेल से बचना है, और तुरंत जो अच्छे काम हो उनका तुरंत डिसीजन लेना है आपको, और डिसीजन लेके उस पर काम करना है, उस पर अप्लाई कर देना है। एक कदम ही सही, बढ़ना तो शुरू करो। आज आप मान लीजिए आपने एक डिसीजन लिया कि मैं हर रोज़ वॉक करूँगा या करूँगी, लेकिन आपको लगता है कि आज तो बहुत लेथार्जिक फील कर रहे, थोड़ा सा कर लो। उस काम को शुरू जैसे ही वो समझ में आए तुरंत उसको शुरू कर दो। खुद को ऐसी जगह पर फंसा दो जानबूझ के। मान लीजिए आप किसी से कमिटमेंट कर दीजिए, हाँ ठीक है मैं करूँ, कि हर रोज़ मैं अब ये करूँगा, ये एक्सरसाइज मैं हर रोज़ करूँगा। आप जिम की पूरे साल की फ़ीस भर दीजिए, तो आप फंस गए, आपको जाना पड़ेगा, और एक बार जाना शुरू किया तो फिर आदत पड़ ही जाएगी। तो इस आलस्य को छोड़ना है, इस प्रमाद को छोड़ना है, और माइंड की इस गेम को समझना है, और चीज़ों में को टालने की जो कल वाली जो आदत है उसको छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ देना है। जो भी करना है वो आज से ही शुरू कर दो। आज से जितना समय बचा हुआ है, आज आपको दोपहर में बात समझ में आई है तो दोपहर से ही शुरू करो। ये मत समझो कि कल सुबह से करेंगे। जो कर सकते हो आज से ही शुरू कर दो। कमिटमेंट कर दो, उसकी फ़ीस भर दो, उसका कुछ ऐसा किसी को प्रॉमिस कर दो। मतलब आपको पता है कि आपका माइंड गेम खेलेगा फिर आपके साथ, कल को फिर आपका मन नहीं करेगा, तो आप अपने आप को जानबूझ के ऐसी जगह फंसा दो, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे इस अपने माइंड के इस गेम को समझना है। और ये जो पोस्टपोन करने की जो आदत है, ये बड़ी ख़तरनाक आदत है। कुछ मामलों में ये ठीक हो सकती है, जहाँ आपको लगता है कि कोई बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया है और अभी हम ठीक डिसीजन लेने की अवस्था में नहीं हैं, बहुत क्रोधित हैं, तो वहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि उसी टाइम वो डिसीजन ले लो, उसके बारे में ये बात नहीं है, वो तो मूर्खता होगी, वहाँ आप पोस्टपोन कर दो। लेकिन जो जीवन के सकारात्मक निर्णय हैं, जो आपको लगता है कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको आप आज से ही करना शुरू कर दो। अपना मतलब एक गोल बना लीजिए और उस डिसीजन को लेना शुरू कीजिए। तो ये इस आदत को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करो। और शुरुआत में जब ये अभ्यास आप करेंगे तो बहुत बड़े डिसीजन के ऊपर एकदम से ना हो पाए, हो सकता है क्योंकि मानसिक दुर्बलता है, निर्बलता है एक, तो नहीं कर पाएंगे, कई बार आप नहीं कर पाते हैं।
तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ों से, छोटे छोटे कामों से शुरू करो। छोटे से काम से शुरू करो, अभी फैसला लो उसमें, अभी एक्शन करो, उसके ऊपर अभी काम करो। तो छोटे छोटे दिन में कुछ स्टेप्स होंगे तो एक माइंड की एक्सरसाइज होगी, और फिर धीरे 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 वो छोटे कामों में डिसीजन ले पा रहे हो, एक्शन ले पा रहे हो, तो बड़े कामों में भी आप कर पाओगे। तो इस आदत को सुधारें और इस अभ्यास को भी अपने मानसिक अभ्यास में जोड़ लें। ये जितने भी मानसिक अभ्यास मैं बता रहा हूँ, ये आपको, आपके जीवन को, आप उस असली सुख को खोज पाएंगे। कोई सुख बाहर कोई किसी दिन एकदम से प्राप्त होने वाला नहीं है। वो जो लोग सुखी हैं, आप ध्यान से देखिए, जिनको आप सुखी मानते हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है। आप ये मत सोचिए कि कोई सुखी आदमी अच्छा सुखी कोई बहुत बुरा आदमी सुखी है, या बहुत अच्छा आदमी दुखी है, या सिर्फ अच्छा आदमी सुखी है। ऐसा नहीं है। सुखी कौन है? जिसका माइंड डिसिप्लिन्ड है, जिसने अपने माइंड के सिस्टम को समझ लिया है और उस पर डिसीजन लेना, उसको कंट्रोल करना मतलब नेगेटिव फॉर्म में नहीं, उसके सिस्टम को, उस माया को समझना। माया बोलते हैं ना कि माया मुक्ति का क्यों नहीं हो पा रही, माया की वजह से नहीं हो पा रही। माया क्या है? माया है, मन की माया है। आपके मन का जो खेल है उसको समझना है, वही माया है। कोई बाहर से गुलाम नहीं बना रहा। संसार आपको गुलाम बना रहा है, या माया जो है वो आपके माइंड में है। वो संसार सारा, वो बाहर नहीं है कहीं भी। वो आप जो अपने माइंड को नहीं समझ पा रहे हैं, आज जैसे डिसीजन लेने की बात नहीं कर पा रहे हैं, वो परिवर्तन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हैं उनको समझ लोगे तो मतलब एक टाइप से अपने मन की गुत्थी को सुलझा दोगे, तो मुक्त हो जाओगे उस जंजाल से। और कोई बाहर से कोई एनर्जी आपको नहीं पकड़ रही है जानबूझ के। बाहर से कोई दुखी करने पर आप दुखी करने में इंटरेस्टेड नहीं है आपको। आप खुद ही अपनी अनअवेयरनेस के साथ, इग्नोरेंस ही सारे दुखों की और सारी बीमारियों की, सारी तकलीफ़ और सारी सफरिंग की जड़ है। आप इग्नोर करना छोड़ें, जागरूक होना शुरू करें अपने आदतों के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति, अपने जीवन में जो घट रही घटनाएं एक ही पैटर्न में जो बार बार घट रही हैं उनके प्रति। जैसे आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि यहाँ काम करने की ज़रूरत है, फिर उस पर कदम बढ़ाना शुरू करें और धीरे 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 जीवन की गुत्थी सुलझती चली जाएगी। फिर आपको कम से कम तनाव कम करने के लिए तो ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान का मतलब परमात्मा से जुड़ना है। जो हम ये बार बार मैं देख रहा हूँ, लोग अपने आप को ज़बरदस्ती शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। शांति तो आपका स्वभाव है, उस सिस्टम को समझ लो बस, अपने आप ही शांति आ जाएगी। तो आज इस अभ्यास को अपने जीवन में अप्लाई करें और चेक करें, एक लिस्ट बना लें कौन से ऐसे डिसीजन हैं जिनको आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं और जिन पर काम करने की ज़रूरत है, और उनको लिखें और तुरंत एक एक करके उन पर एक एक करके, अगर 5-10 चीज़ें हैं तो एकदम से ना करें, एक दिन में ही एक चीज़ को पहले सुलझा लें, कंप्लीट कर लें, फिर अगला डिसीजन, फिर अगला डिसीजन, ऐसे करके अपने जीवन को थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।